हेलो एवरीवन। आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने सेट्स के बारे में बात की थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात की थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिएगा। ऑपरेशंस ऑन सेट में हम बात करेंगे यूनियन की, इंटरसेक्शन की, यूनियन की, इंटरसेक्शन की और डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस में सिंपल डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस की। सबसे पहले बात करते हैं अपन यूनियन के बारे में, यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में। देखिए, आप सब लोग जानते हैं यूनियन के बारे में कि अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से बात करें, वेन डायग्राम से देखें तो अगर ये हमारे पास ए है, ये वाला सेट और ये वाला सेट बी है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, तो ए यूनियन बी है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ए यूनियन बी के अंदर ये पूरा पोर्शन ही आएगा, ये होता है यूनियन। मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं? इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ द सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए और सेट बी, और बोथ ए में भी होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए। और मैथमेटिकली इसे डिनोट किया जाता है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। एग्जाम्पल गिवन है आपको कि ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी है और बी इज इक्वल्स टू ए बी ई एफ है। तो यूनियन में देखो ए बी सी डी भी आएगा, ए बी इसमें भी है तो सिंगल टाइम में आता है, सेट में यूनिकनेस होती है। सी डी आ गया और ई एफ आ गया, तो ए यूनियन बी के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए। अगर इसी को अपन वेन डायग्राम के माध्यम से देखें एग्जाम्पल को, तो इसमें कहा हुआ है कि ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, मतलब ये तो ये मिड में आ गया ए बी। उसके बाद सी डी केवल ए में है तो ये सी डी ए में आ गया, और बी में क्या ई एफ, तो ये ई एफ आ गया। तो इस तरीके से ए यूनियन बी हमारा बन गया है। ठीक है, तो ये होती है यूनियन की डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 2 है और बी इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 3 है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1 2 दोनों में है, सिंगल टाइम आएगा, देन 3। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी के बारे में। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की। तो जैसे आपने यूनियन में देखा कि यूनियन में सारा पोर्शन आता है, इंटरसेक्शन में क्या आ जाती है? कॉमन वाली वैल्यूज आ जाती है, जो भी दोनों में कॉमन होती है। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या कॉमन है? दो पूरे में ए बी कॉमन है। पूरे में क्या कॉमन थिंग दिख रही है हमें? ए बी दिख रही है, तो इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा इसका? ए बी बन जाएगा। तो देखिए इंटरसेक्शन में intersection of two sets is again a set in which element of both the sets A and B, it is denoted by intersection. अब mathematically इसे कैसे लिखेंगे? A intersection B is equals to X such that X belongs to A and X belongs to B. एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी डी, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी गिवन है और बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ गिवन है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में जो कॉमन थिंग दिख रही है, देखिए कॉमन चाहिए हमें, कॉमन क्या है? यहाँ पर सी डी है और यहाँ पर भी क्या है? सी डी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? सी डी आएगा। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो देखिए ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? ये सी और डी दोनों में है, और ए बी किस में है? यहाँ है, और यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा ई एफ है, तो ई एफ यहाँ पर है। ये इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारा ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्शन के बाद में डिफरेंसेस की, कि डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है। देखिए, डिफरेंस ऑफ अ सेट है, उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये कहना चाहता है कि एक्स ए में तो होना चाहिए बट किस में नहीं होना चाहिए? बी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया ए इज इक्वल्स टू 1 2 5 6 एंड बी इज इक्वल्स टू हमने लिया 2 4 6। अब हमें a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी में हमने क्या कहा कि x a में तो होना चाहिए बट डज नॉट बिलोंग्स टू b, b में ना हो। तो अब देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, तो 1 अपना आ जाएगा। 2 इसमें है और इसमें भी है, दैट मीन्स नहीं आएगा। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है,
तो 5 इसमें आ जाएगा, 6 इसमें और इसमें भी है तो नहीं आएगा। ऐसी थिंग्स जो केवल ए में हो बट बी में ना हो, वो सारी वैल्यू किस में आ जाती है हमारे पास, ए माइनस बी में आ जाती है। अगर यही डेफिनेशन, एक एग्जांपल देखिए, यहाँ गिवन है ये 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 है। तो क्या क्या आएगा देखिए, 1 इसमें है बट इसमें नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है तो 2 आ जाएगा, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है तो 3 आ जाएगा, 4 5 6 इसमें है तो ये नहीं आएगा। अब अगर हम इसी में b माइनस ए की बात करें, b माइनस ए की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब देखिए b में हो बट a में नहीं हो, जैसे 4 5 6 इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, b माइनस ए में 7 8 और 9। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें b माइनस ए में क्या आएगा हमारे पास, देखिए 2 इसमें भी है नहीं आएगा, तो इसमें केवल क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 6 इसमें भी है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, क्या रिजल्ट दे सकते हैं कि जो a माइनस बी है नॉट इज इक्वल टू होता है किसके, b माइनस ए के, राइट। तो ये था हमारा डिफरेंस ऑफ द सेट की बात। थर्ड, अब डिफरेंस ऑफ अ सेट में एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी आता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, ये देखिए आप, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, a प्लस बी से, a प्लस बी से भी, और ए ट्राइंगुलर बी, इसका मीनिंग भी यही होता है डिफरेंस ऑफ द सेट। ए प्लस बी को हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी अभी आपने ए माइनस बी की डेफिनेशन देखी थी, बी माइनस ए की डेफिनेशन देखी थी, दोनों को करने के बाद हम यूनियन ले लेते हैं। और क्या कहा गया है कि ए यूनियन बी, इसका माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी के साथ में, कुछ भी कीजिए, अब मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस निकलेगा दोनों फॉर्मूले से। अब देखिए एग्जांपल लिया है, ए इज इक्वल्स टू, हमने ले लिया 1 2 5 6, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 2 4 5 और 7, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, एलिमेंट a में तो हो बट b में ना हो, तो a 1 इसमें नहीं है 1 आ जाएगा, 2 इसमें भी है नहीं आएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है, a माइनस बी हो गया। और अगर b माइनस ए हम करते हैं तो क्या आएगा, 2 इसमें भी है तो एक तो 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, एक 7 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन लेना है। तो इसका जो हमें a सिमेट्रिक डिफरेंस b मिलेगा उसमें यूनियन करना है, तो 1 4 क्या आ गया, और 5 6 और 7, 5 6 और 7, ये वैल्यू मिल गई। अगर आप ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन सी बी माइनस करते तो भी वही बात होती। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हमारे पास, यहाँ से एक तो 2 आता और एक 5 आता, 2 और 5 तो इंटरसेक्शन में आ जाते, बाकी यूनियन में कौन से आ जाते, एक 1 आ जाता, 2 आ जाता, 4 आ जाता, 5 6 7, दोनों को माइनस करते तो भी आपको 1 4 5 6 7 ही मिलता। तो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशंस। तो इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं सेट्स पे।